महादेव ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम सामने आने से राजनीतिक हड़कंप मच गया। शाम को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जानकारी दी कि उक्त एफआईआर 4 मार्च को दर्ज की गई, लेकिन उसे 17 मार्च को जारी किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ये एफआईआर रायपुर में दर्ज की गई, लेकिन इसे दिल्ली से जारी किया जाना षड्यंत्र का हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महादेव ऐप मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए व्यापक पैमाने पर कार्रवाई की थी, जिसके कारण केंद्र सरकार ऐसे षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर ऑनलाइन गेम के साथ सांठ-गांठ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार महादेव ऐप को बंद क्यों नहीं कराती। 4 मार्च को एफआईआर होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है। ये स्पष्ट है कि वहां के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें लाई गई है। और न केवल राजनांदगांव बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसको अध्ययन करने के बाद, इसको 13-14 दिन में सर्वे कराने के बाद इसको डाला गया है आज संडे के दिन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर ऐसा काम किया है जिसे सारी दुनिया सलाम कर रही है। उन्होंने बीते दिनों 156 कन्याओं का विधि विधान से विवाह करवाया और उन्हें 157 तरह के उपहार दिए। उन्होंने दूल्हों को एक मोटरसाइकिल भी प्रदान की। लाखों लोग इस पुण्य कार्य के साक्षी बने। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगले साल वे 251 निर्धन कन्याओं का विवाह कराएंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रीना बाबा साहब कंगाले ने आश्वस्त किया कि इस बार चुनाव में कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल हैं और मतदान की तारीखों में काफ़ी दिनों का अंतर भी है, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को डिप्लॉय कर संवेदनशील बूथों में उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। नहीं, पर्याप्त सुरक्षा बल जो है, जो हमें विधानसभा में मिला था, वही पर्याप्त सुरक्षा बल। इस बार आपने देखा है कि विधानसभा में तो एक ही फेज़ में हमने पूरे जो है 20 विधानसभा क्षेत्रों को निपटाया था, चुनाव संपादित किए थे, लेकिन इस बार जो है वो 2 फेज़ में बढ़ गए हैं। सो कांकेर विधानसभा हो गया और महासमुंद हो गया और राजनांदगांव है, ये अगले फेज़ में है। तो हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल है और मेरे ख्याल से हम विश्वस्त है कि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। रायपुर ग्रामीण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल और कृषि मंत्री रामविचार नेताम का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित थी। विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, ताकि 5 लाख से भी अधिक वोटों से भाजपा के प्रत्याशी विजयी हों। सभी कार्यकर्ताओं को जोश भरेंगे ताकि लोकसभा में हम 5 लाख से भी अधिक मतों से जीतें। ये कार्यक्रम में आज शामिल हुआ हूँ। मैं मोतीलाल साहू जी को और सभी कार्यकर्ता को, जिलाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद करता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के 5 सीटों में अभी भी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर नहीं लगी है। इन नामों का चयन कल शाम तक होने की उम्मीद है। ये जानकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी। वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने मुंबई रवाना हुए। उन्होंने बताया कि कल शाम तक छत्तीसगढ़ की शेष सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। आज तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन है, कल बाकी राज्यों की सीईसी की बैठक है। मैं समझता हूँ जो बाकी ऐसे नाम छत्तीसगढ़ के 5 नाम अभी शेष हैं, उनमें मुझे लगता है कल चर्चा होने के बाद कल शाम तक संभव है। देश में आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही राजधानी रायपुर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान रायपुर के सभी इलाकों से ये फ्लैग मार्च गुजरा,
जिले के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। फ्लैग मार्च के माध्यम से ये बताया गया कि देश में चुनाव संपन्न होने तक शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। फ्लैग मार्च में दर्जनों पुलिस के वाहन सायरन बजाते शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। रायपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार का चैलेंज होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन जिन नेताओं को टिकट दिया है वो तो लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती टिकट दिया गया है। अब जनता उन्हें क्यों वोट देगी जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। कोई चैलेंजेस नहीं है। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। कांग्रेस पार्टी उनको दबाव डालकर चुनाव लड़वा रही है और जो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते जनता उनको वोट क्यों देगी। राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर ब्लॉक के कई गांवों में पानी की समस्या व्याप्त है। वाटर लेवल की कमी के चलते गांवों में पीने के पानी के साथ सिंचाई के लिए भी पानी कम पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने अभनपुर के किसान राजधानी पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों ने बताया कि नल जल योजना भी खाना पूर्ति साबित हो रही है। हम शासन के द्वारा पानी टंकी बनाए हुए हैं ठेकेदारी प्रथा से, वो भी कई गांव में ऊपर नीचे रहता है तो वहाँ भी घर पे पानी नहीं चल पाता। पहले नालों में पानी रहता था तो नालों में के माध्यम से लोग खेती बाड़ी करते थे। उससे भी क्या गांव में वाटर लेवल बना रहता था, हैंडपम्प हो चाहे नलकूप का हो। ये नल जल योजना का जो जल आपूर्ति है वो प्रॉपर वे पे नहीं हो पा रही है। खाना पूर्ति हुआ है, कहीं भी आप देखो जाइए घर पे भी लगा है। कई पत्रकार तो गांव से भी हुआ, आपके घर पे भी नहीं जा रहा होगा। मैं तो गांव के सरपंच, मेरे घर पे नहीं आ रहा है पानी की, इस स्थिति की किल्लत है।